मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। सत्यता की अथॉरिटी के साथ बोल में मधुरता। जैसे ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार रूप देखा, उनकी अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देते। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता व निरहंकारीपन है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। तो ऐसे फॉलो फादर करो, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल व सैंपल ब्रह्मा बाप हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत व हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वालों में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। वर्तमान समय इन दोनों बातों के बैलेंस को अंडरलाइन करो। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता और दूसरा सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता है, अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है, तो कर्तव्य की सिद्धि व प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं है, यह संग दोष की स्टेज है। तो सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में हो और सत्यता में मधुरता समाई हुई हो। जैसे झूठी अथॉरिटी वाले असत्य बात को भी सिद्ध कर बताते हैं ना, सिर्फ सिद्ध करते हैं लेकिन मनवाते हैं, सत्यवचन महाराज कहलवाते हैं। जब वे झूठी अथॉरिटी वाले इतना प्रभाव डाल सकते हैं, तो आप सत्यता की अथॉरिटी वाले एक एक पॉइंट सुनाकर सत्य बाप की तरफ सबका अटेंशन खिंचवाओ। लेकिन सत्यता के साथ साथ स्वरूप में मधुरता,
व नम्रता भी हो। निर्भय भी रहो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। तो जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है। वह शब्द कड़े नहीं लगते, मीठे लगते हैं। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। आप बच्चे अब सत्यता की अथॉरिटी से नए ज्ञान व ज्ञानदाता बाप को प्रत्यक्ष करो, जिससे हर एक समझे कि इस सत्य ज्ञान से ही सतयुग की स्थापना हो रही है। भगवानुवाच क्या विशेष है जो सिवाय भगवान के कोई सुना नहीं सकता, वह स्पष्ट करो। परंतु स्पष्ट करते समय उन्हें यह ना लगे कि इन्हें अपना बहुत नशा व अभिमान है। नम्रता और रहम की भावना अभिमान की महसूसता नहीं कराती। भले शब्द कितने भी सख्त हों, लेकिन अभिमान ना लगे। इसके लिए अथॉरिटी के साथ साथ नम्रता व रहम भाव को धारण करो। सत्यता की शक्ति व अथॉरिटी द्वारा असत्यता रूपी अंधकार को समाप्त करो। अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है। सत्यता की शक्ति वाला सदा निर्भय और निश्चिंत होगा। सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। सत्यता की शक्ति वाले कभी डूब नहीं सकते। सत्य की नैया डगमग का खेल कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। अगर अभी तक भी किसी प्रकार का भय है, तो सत्य के साथ असत्य रहा हुआ है जो हलचल में ला रहा है। तो चेक करो। संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति से अचल हैं।